दोस्तों वीडियो में आप वीडियो ज़रूर देखें एंड अब मैं कुछ आपको एक ख़ास अपडेट आपको बताता हूँ। जैसे जैसलमेर और मोहनगढ़ के ज़िला एक सुइया गांव है और उसमें एक घटना हुई कि बोरवेल मतलब पानी की खुदाई कर रही थी तो ट्यूबवेल की, लेकिन उसमें कुछ ऐसी घटना हुई है कि उसके बाद में बहुत कुछ किसान को है जो बहुत कुछ नुकसान को झेलना पड़ रहा है सब किसान को। उसकी एक ही वजह है कि वो किसान जब उन्होंने कहा कि हमारे एक ट्यूबवेल तो थी लेकिन आखिर हम दूसरे ट्यूबवेल खुदाने की सोच रहे, तो कहीं ना कहीं उसकी बेचारे की ऐसी हालात हो रहेगी कि 800 फीट की लालच के ज़्यादा पानी के लालच में वो किसान अब बहुत नुकसान झेल रहा है। जो फसल थी वो भी बेचारे किसान की बर्बाद हो चुकी है और अब सरकार को उनको मुआवजा भी देना चाहिए। लेकिन आपकी जो हमें देखना पड़ रहा है कि ऐसा अगर हर किसान के साथ में होगा तो हमारे राजस्थान में फसलें हैं जो बर्बाद हो जाएगी, कहीं ना कहीं नुकसानदायक ऐसा होता है। तो भाई मेरा माने तो भाई किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी हम देखते हैं कि आखिर ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ लोगों को बताएं कि आखिर ऐसा हो रहा है, तो ये भी बहुत दिल दुखने वाली घटना है जो मोहनगढ़ ज़िले में जैसलमेर के मोहनगढ़ तहसील में हो रही है। तो ऐसा भी बहुत कुछ बर्बादी को देखने को मिल रहे हैं। एंड आप लोगों का क्या रिएक्शन है कि ऐसे अगर घटना हो तो किसानों के लिए कितना नुकसानदायक होता है। एंड जो उस ट्यूबवेल की हालात देखे तो वहाँ की आसपास वालों बेचारे वो तो उन्होंने ट्यूबवेल की खोदाई 800 फीट कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे की खेतों के जो किसान हैं उनके भी बेचारे फसलें हैं जो पानी उस खेतों में गए, तो कहीं ना कहीं उनके भी नुकसान है। जाहिर सी बात है कि अब के किसान अब क्या कुछ करेगा, लेकिन सरकार के लिए है कि भाई मांग है कि उस आसपास के किसानों को भी मुआवजा देना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ उनकी स्थिति ठीक हो सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फसलें तो जितना तो सरकार मुआवजा नहीं दे पाएगी, क्योंकि फसलें तो देखो आपको भी पता है उस फसल में कितने कुछ अनाज होता था और वो अनाज बेचारे की ऐसी तहस नहस हो गए तो बहुत उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। एंड आप लोगों का क्या रिएक्शन है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप चाहते हैं कि अगर आपके ऐसे कुछ भगवान करे ना हो अनहोनी, लेकिन ऐसा अगर हो जाए तो फिर डिप्रेशन में तो जाना यही होता है कि भाई हमारी ऐसी फसलें नुकसानदायक हो रही है। एंड जो हम पॉजिटिव की चीज़ें देख रहे हैं कि भाई ऐसी नहीं होनी चाहिए हमें किसी के साथ में। एंड तो आप लोगों का अगर ऐसी घटनाएं सुने तो बहुत कुछ बुरा भी लगता है। एंड जो किसान की हालात हो रही हैं और मोहनगढ़ की जो घटनाएं देखते हैं ना तो हमेशा हमें कहीं ना कहीं हमें भी लगता है यार ऐसे बेचारे किसान की क्या हालात हो रही है और कुछ ज़्यादा पानी के लालच में किसान आया तो आज उनकी ऐसी हालातें हो रही है, उनको आज नुकसान को झेलना पड़ रहा है। तो अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसे भी कोई किसान है तो भाई लालच के चक्कर में ज़्यादा कोई भी अगर आपने कोई चीज़ चाहिए तो उसमें ज़्यादा लालच भी लेना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर पहले हम लालच ले रहे तो कहीं ना कहीं बाद में अपने को नुकसान झेलना पड़े। ये भी बहुत पॉजिटिव की बात है, लेकिन लोग नेगेटिव की सोच के पॉजिटिव में आ जाते हैं और उसी के साथ में जो क्या होने जा रहा है वो अब देखते हैं। एंड तो कहीं ना कहीं ये भी नुकसानदायक होता है। आप क्या चाहते हैं कि कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे क्या किसान के साथ में हमेशा अगर ऐसा होगा तो सरकार किस चीज़ को मुआवजा दे पाएगी, क्योंकि मुआवजा देने के लिए तो हम अनाज दे रहे हैं तभी तो ये अपने राजस्थान में कुछ बीजेपी की सरकार चल रही है। ऐसा भाई अगर किसान कुछ फसलें भर के ट्रॉली और ये ट्रक नहीं पहुंचाएंगे तो फिर सरकार कैसे चलेगी। हमारे कारण तो सरकार चल रही है, यही तो एक मकसद है। सरकार अनाज खरीदना हम दे रहे हैं, वो हमें पैसे दे रही है। अगर हम ऐसे खेतों में फसलें बर्बाद कर पाएंगे तो हमारा भी नुकसान होगा और कहीं ना कहीं सरकार भी मुआवजा देने में असमर्थ रहेगी। तो यही भी हो सकता है। एंड आपको क्या लगता है कि भाई ऐसे अगर किसानों की बातें सुनते तो बहुत दुख की बात है कि आखिर ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? जो पॉजिटिव की लोग सोचकर अपने लालच के चक्कर में आ जाते हैं और बाद में उन्हें नुकसान का झेलना पड़े। एंड बहुत कुछ ऐसे मोहनगढ़ की जैसे घटनाएं देखने को मिली तो बहुत दिल दुखता है। एंड जो बोरवेल की हालात हो रही बेचारे बोरवेल का चलाने वाला जो ड्राइवर है उनकी तो मतलब मशीन अंदर पानी के अंदर डूब चुकी है। उनके परिवार में जो बच्चे बच्ची माँ बाप डिप्रेशन में मरने उनका क्या हालत हो रही है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बनता है जरूर। धन्यवाद।
नमस्कार मित्रों, आज हम फिर मैं एक आपको कहानी के बारे में सुना रहा हूँ। वो आप कहानी वीडियो ज़रूर सुनिए, कहीं ना कहीं अच्छे आपके लिए होंगे। और यही कुछ राजस्थान की परंपरा और संस्कृति के बारे में, जो कल्चर के राजस्थान में तो लोग पहले 15वीं और 16वीं शताब्दी के बाद समय में लोग कैसे रहते हैं, उस टाइप किसकी चलती थी। क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम तो देखो सरकारें तो नहीं चलती, ये राजा महाराजाओं की तो चलती थी। एंड कुछ हम बातें उनके बारे में करते हैं, राजाओं का क्या सिस्टम होता था। और अभी जो सरकार के जो हमें कोई भी अपन कोई गलत काम कदम उठाए तो सरकार में जेल में डालने के प्रयास भी पुलिस करती है, प्रशासन करते हैं। और उस टाइम क्या सिस्टम होता था कि अलग अलग फांसी ज़्यादा, अगर कोई जिसने ज़्यादा कदम उठा लिया तो उनको ज़्यादा फांसी होने की सज़ा होती थी। और अभी तो कोई फांसी की इतनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मतलब कुछ चंद पैसों के चक्करों में छोड़ देते हैं। और उस टाइम एक सिस्टम राजाओं का भी अलग होता था। एंड आपको बता दें कि हमें बहुत कुछ अपडेट देखने को मिलती है। एंड राजा महाराजाओं की कहानी हम बताएं दे तो कुछ उस टाइम उनका सिस्टम अलग होता था। कोई भी अगर राजाओं की गलती, अगर महाराजा खुद की गलती होती तो उनको भी सजा का भुगतना होगा है। प्रजा जो कहती थी उनके सामने सब कुछ सच प्रजा को दिखाना पड़ता था, झूठ मतलब 1% भी नहीं चलता था। विशेष बात तो मेरी यही है। एंड अगर आपको बात बताते तो कि भाई राजा महाराजाओं के सिस्टम जो हमें देखने को मिलते हैं, अगर किसी टाइम अगर युद्ध का ज़्यादा हो ही जाता था, क्योंकि मुगलों से तो देखो युद्ध होता रहता है उस टाइम 15वीं और ये 14वीं-15वीं शताब्दी के टाइम में। तो वो क्या करते रहते हैं, मुगल मतलब इनसे युद्ध करते रहते हैं। और राजा महाराजा मतलब इन खेतों से जो प्रजा होती थी उनके सामने से जो जितना अनाज होता था वो लेते थे और उन अनाजों को प्रजाओं को पैसे देते थे। और उसी के पैसे से कुछ मुगले लेते थे, क्योंकि उनको भी देना था, उनको भी कर्ज चुकाना होता था। कि अगर कर्ज नहीं चुकाते कुछ राजा तो उनको मतलब युद्ध का परिणाम सामना करना होता था। तो वही अगर मुगल चाहते तो भाई हमें युद्ध करना होता है। हम अगर राजा अगर आप अगर हमें कर्जा नहीं दोगे तो हम युद्ध करेंगे, क्योंकि मुगलों के पास में देखो बहुत कुछ सेनाएं थी और इन राजाओं के चक्रों में साथ में सेना तो बहुत कम थी। तो कहीं ना कहीं इनको भी बहुत कुछ कष्ट झेलना पड़ता था। यही हम कुछ राजस्थान की अगर घटनाएं बताएं दे, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जो मेवाड़ के इलाकों में पड़ता है, जैसे महाराणा प्रताप की कहानी बताएं दे तो इन्होंने मतलब कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, क्योंकि ये एक आज़ादी के लिए वो लड़ते थे और स्वतंत्रता इन्होंने हमेशा स्वतंत्रता की हमेशा इन्होंने महाराणा प्रताप जो है ना बंदा, इनने स्वतंत्रता की हमेशा लड़ाई लड़ी है, हमेशा ही स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा है। अच्छे युद्ध दिमाग से लड़ते थे, फ्रॉड भी नहीं करते थे। और इनसे मतलब मुगल खुद है जो अकबर बहुत डरता था कि कहीं ना कहीं अगर इनके सामने आ गए तो मेरी मौत होना बहुत तय होता था। और इनके सामने कभी भी अकबर महाराणा प्रताप के सामने नहीं है। ये बहुत शक्ति बल था, इनके पास में बल की कोई कमी नहीं थी और इतना इनका दिमाग था कि सामने वाला भी क्या कुछ है इनका उखाड़ पाए। तो ऐसे भी अगर राजस्थान के हम देखें तो उनके साथ जो महारानी थे वो भी बहुत कट्टर ऐसे मतलब लड़ाई युद्ध में बहुत अच्छी कौशल वाली थी। एंड हर चीज़ में अगर हम देखें तो बहुत कुछ ऐसे बातें सुनने तो देखने को मिल रही हैं। एंड आपको क्या लगता है कि अगर राजा महाराजाओं की तरह अगर किसी की गलती हो जाए तो उनको जेल की कैद में जाना पड़ता था और वहाँ पर कुछ पानी आने की व्यवस्था नॉर्मल सी होती है, अच्छी खास नहीं होती थी, उसमें उन्होंने जेल को काटना पड़ता था। और उसी के साथ में राजा महाराजाओं का एक सिस्टम होता कि भाई जो जितना मतलब युद्ध में अपना भागीदार बनाएगा उनको एक अच्छा सेनापति भी बना दी जाए, ताकि उनके अंडर में 100-200 सेना है जो उनके मतलब सेनापति के अंडर में रहती थी। वहीं उनको सिस्टम होकर सेनापति को उपाधि मिलती थी। और कहीं ना कहीं ज़्यादा तो सेनापति जो मेन था उनको ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता था, क्योंकि वो सब सेनाओं को प्लानिंग बताता रहता था कि भाई हमें इस युद्ध में क्या कुछ करना चाहिए और किस तरीके से युद्ध कब से और कब तक लास्ट टाइम तक हमें कितना टाइम रुकना चाहिए।